नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश को पढ़ रहे थे, इसमें हम रज़िया सुल्तान के बारे में विस्तार से चर्चा किए। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए रज़िया सुल्तान के बाद कौन शासक बनता है? रज़िया सुल्तान। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1236 से लेकर 1240 एडी तक। इसके बाद कौन शासक बना? बहराम शाह। बहराम शाह। ये जो है कि 2 ईयर के लिए बनते हैं। कब से कब तक? 1240 से 1242 एडी तक। इन्होंने एक पद का सृजन किया, नाइब ए मुमलिकात। इसे नायब भी बोलते हैं, ए मुमलिकात। अमीर ए आजिब के जगह। ये क्या है? तो पद है। इसके बाद इसमें बहराम शाह के बारे में और कुछ नहीं जानना है। इसके बाद यदि देखें अगला शासक कौन बनता है, तो अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका सिर्फ शासन काल देख लीजिए, कब से कब तक रहा। तो 1242 से 4 साल के लिए बनता है, 1246 एडी तक के लिए। यहां तक देखें। इसके बाद हम देखेंगे नासिरुद्दीन के बारे में। ये कब से कब तक रहा? 1200, देखिए यहाँ पे 46 है, 1246 से लेकर 1266 एडी तक। इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। तो देखिए क्या देखें हम, रज़िया सुल्तान, इसका शासनकाल कब से कब तक? 1236 से 1240 एडी तक। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए ये जब रज़िया सुल्तान जब दिल्ली छोड़े तो 2 ईयर के लिए बहराम शाह शासक बना। इसके बाद इन्होंने एक पद दिया, नायब ए मुमलिकात। इसे ही नाइब या नायब दोनों बोलते हैं। ए मुमलिकात पद दिया, किसके जगह? अमीर ए हाजिब पद के जगह। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये कब से कब तक के लिए? 4 ईयर के लिए बना, 4 ईयर। ये कितने? तो 2 ईयर। इसके बारे में सिर्फ देखना है कब तक ये शासन किया। उसके बारे में, इस अलाउद्दीन मसूद के बारे में कुछ नहीं जानना है। उसके बाद नासिरुद्दीन, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। इनको नोट कीजिए पहले। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं नासिरुद्दीन के बारे में। अगला शासक लिखिएगा नासिरुद्दीन। कब से कब तक? तो 1246 से 1266 एडी। ये जो शासक है धार्मिक प्रवृत्ति का शासक है। ये जो है कि अपना जीवन यदि देखें कैसे चलाता है, तो टोपी सीकर और कुरान की प्रतिलिपियां लिखकर उसे बेचने से जो पैसा होता है उसी से ये अपना जीवन चलाते हैं। इसका हैंड राइटिंग काफी गजब बैठता था और ये कुरान की प्रतियां लिखते थे। तो देखिए इनके बारे में क्या देखें। तो ये कैसा है? तो धार्मिक प्रवृत्ति का है। धार्मिक
प्रवृत्ति का है। टोपी सीकर और कुरान की प्रतिलिपियां लिखकर अपना जीवन चलाता है। तो देखिए ये शासक कैसे बना। ये जब धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, टोपी सीकर और कुरान की प्रतिलिपियां लिखकर अपना जीवन चलाता है, तो ये शासक आखिर बने कैसे। तो यदि देखें कैसे बना, तो बलवन ये क्या थे, तो दरबार में रहते थे। तो देखिए बलवन के नियंत्रण में क्या होता है, जब ये इससे पहले जो शासक थे उनकी जब मृत्यु हो गई, तो बलवन के नियंत्रण में, बलवन के नियंत्रण में ये नासिरुद्दीन क्या हुआ, शासक बना। नासिरुद्दीन शासक बना। बनाया कौन, तो बलवन। बलवन ने नासिरुद्दीन को क्या बनाया, शासक बनाया। जब नासिरुद्दीन को शासक बनाया, तो नासिरुद्दीन ने बलवन को नायब ए मुमलिकात पद दिया। बलवन को नायब या नाइब ए मुमलिकात पद दिया। ये तो पद दे दिए, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय जब बीता, यहाँ के जो है कि अमीर जो है कि इनका विरोध करने लगा। नायब मुमलिकात जो पद दिया बलवन को, तो यहाँ के अमीरों ने जब विरोध किया, तो नासिरुद्दीन ने नायब ए मुमलिकात के पद से हटाकर इसे इक्तेदार बना दिया। तो देखिए आगे लिखते हैं, अमीरों के विरोध पर इस पद से हटाकर फांसी, ये कहाँ है, तो हरियाणा, HR हरियाणा का इक्तेदार बनाया। ये इक्तेदार क्या होता है, इनके पहले हम कई बार इनके बारे में विस्तार से चर्चा किए हैं। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं उनको जाकर के देखिए। तो देखिए यहाँ तक हम क्या देखे, तो नासिरुद्दीन के बारे में यदि देखें, तो ये इनका शासन काल कब से कब तक रहा, तो 1246 से 1266 AD तक। ये कैसा है, तो यदि इनके नेचर देखें, तो ये धार्मिक प्रवृत्ति का है। ऐसा है, धार्मिक प्रवृत्ति का है। और ये अपना जीवन कैसे चलाते हैं, तो टोपी सीकर और कुरान की प्रतिलिपियां लिखकर। इसका हैंड राइटिंग गजब का है, और ये कुरान की प्रतिलिपियां लिखकर इसे बेचकर अपना जीवन चलाया करता है। बलवन के नियंत्रण में, जब यहाँ अगला शासक की जब मृत्यु हो गए, तो बलवन के नियंत्रण में नासिरुद्दीन क्या होता है, शासक बना। जब बलवन के नियंत्रण में बना, बलवन ने इसे शासक बनाया, तो नासिरुद्दीन ने बलवन को एक पद दिया। कौन सा पद दिया, नायब ए मुमलिकात का पद दिया। जब ये पद इसे मिला,
तो यहाँ के अमीरों ने क्या क्या इनका विरोध किया। जब विरोध किया तो इसे इस पद से हटाकर बलवन को हरियाणा हरियाणा हांसी हरियाणा में एक जगह है हांसी, यहाँ का इख्तेदार बना दिया गया। लेकिन इसके बाद क्या होता है, फिर ये जो अमीर है, अमीरों में जैसे ही फूट पड़ा तो पुनः इसे जो है कि नायब ए मुमलिकात पद दे दिया। तो इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। इसके आगे लिखिएगा, इसे एरो लगाइएगा। यहाँ पर लिखते हैं अमीरों में फूट पड़ने पर पुनः नायब ए मुमलिकात पद पर आया। और यदि इसके बारे में देखें, बलवन जो है कि इसे शासक तो बनाया ही, साथ साथ ही ये जो बलवन है अपने पुत्री का विवाह भी नासिरुद्दीन से किया। तो यदि बलवन के बारे में और देखें, यहाँ पर लिखते हैं बलवन का दामाद बना पुत्री का शादी किया, शादी नासिरुद्दीन से किया। जब नासिरुद्दीन से इन्होंने अपने पुत्री का शादी किया तो बलवन का ये नासिरुद्दीन क्या बन गया, दामाद। तो ये भी याद रखिएगा, बलवन का जो है कि नासिरुद्दीन कौन है, दामाद है। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। बलवन क्या है, दामाद। बलवन क्या था, तो दास था, गुलाम था, जिसके कारण नासिरुद्दीन को शासक बनाया। लेकिन नासिरुद्दीन का जैसे ही मृत्यु हो गया तो अगला शासक बनने योग्य कोई नहीं रहे, जिसके कारण जो है कि बलवन खुद शासक बना। तो अगला हेडिंग देते हैं गयासुद्दीन बलवन। गयासुद्दीन बलवन, बलवन नाम से याद रखिएगा। इसका शासनकाल यदि देखें तो 1266 में मृत्यु हो गया। इसके बाद ये शासक रहे 1286-87 तक एडी। तो क्या बताए, ये क्या है, तो गुलाम है। गुलाम वंश में ये क्या है, गुलाम है बलवन। तो जब ये गुलाम है तो हम दल चालीसा के बारे में देखे हैं, इल्तुतमिश ने दल चालीसा को बनाया था। ये जो गयासुद्दीन बलवन है दल चालीसा का सदस्य था। दल चालीसा का सदस्य था। ये जो दल चालीसा है इसे क्या कहते, तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी ये पद है। दल चालीसा का मतलब क्या हुआ, तो 10 गुलाम को मिलाकर बनाया गया पद।
दल चलीसा, चलीसा में क्या होता है 40, 40 गुलामों का समूह, गुलामों का समूह। इसमें कितने गुलाम हैं तो 40 गुलाम को मिलाकर, जो कि अच्छे गुलाम हैं, उसे मिलाकर दल चलीसा बनाया, जिसे क्या कहते हैं तुर्कान ए चहलगानी। यह किसने बनाया तो बलबन ने, इल्तुतमिश ने बनाया, बनाया। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं पीछे का वीडियो जा करके देखिए। इल्तुतमिश ने बनाया। और देखिए जब बलबन शासक बना तो सबसे पहले इसे ही समाप्त किया, समाप्त, बलबन ने किया। क्यों किया यदि देखें तो ये जो दल चलीसा बनाए थे इसमें कुछ ऐसे भी गुलाम थे जो कि स्वार्थी थे, जो कि अपने आप को ही शासक बनाना चाहते थे। ये बलबन खुद इनका इनका सदस्य था और इन बातों को ये भली भांति समझ चुके थे, जिसके कारण बलबन जब शासक बना तो इन्होंने सबसे पहले इस पद को ही हटा दिया, ताकि अपने आप को सुरक्षित ये बलबन महसूस कर सके। और देखिए इसके बारे में यदि देखें, ये जो है ईरान के शासक से काफी प्रभावित थे। तो लिखते हैं ईरान के शासक से काफी प्रेरित या प्रभावित। कैसे हम कहे ये ईरान के शासक से काफी प्रभावित थे, तो ईरानी दरबार की तरह अपने दरबार को सजाया। इनको भी लिख देते हैं, ईरानी दरबार की तरह अपने दरबार को सजाया। और यदि देखें इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। नीति यदि देखें क्या है, रक्त एवं लौह, रक्त एवं लौह की नीति। ये रक्त एवं लौह की नीति क्यों अपनाए, ये खुद गुलाम थे, और यदि ये रक्त एवं लौह की नीति नहीं अपनाते तो इनके विरुद्ध जो है कि विद्रोह सब होता। इसी कारण ये जो है कि रक्त और लौह की नीति अपनाए, तलवार और खून की नीति। तो देखिए क्या देखे हम, गयासुद्दीन बलबन ये क्या है तो दल चलीसा का सदस्य था। ये दल चलीसा क्या है तो इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का समूह मिलाकर एक दल चलीसा बनाया। इल्तुतमिश ने बनाया, लेकिन बलबन ने इसे समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया, ये जो दल चलीसा है इसमें जो सदस्य थे वो खुद जो है कि शासक को मरवाने का साजिश करते थे और अपने आप को ही शासक बनाना चाहते थे। इस कारण बलबन ने इसे समाप्त कर दिया। ईरान के शासक से ये क्या है काफी प्रभावित या प्रेरित था। कैसे कहे यदि ये प्रभावित है, क्योंकि ये ईरानी दरबार की तरह अपने दरबार को सजाया। और यदि देखें इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं इनको कल के वीडियो में विस्तार से देखेंगे, इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं इनके बारे में। ये जो गयासुद्दीन बलबन है इन्होंने जो है कि 4 शासकों के समय अपने सेवा को दिए। यदि देखें सर्विस इन्होंने कितने शासक के बीच दिया तो 4।
किस किस के बीच पर ये कौन सा पद पर थे, उनको देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा रूलर, शासक, और एक तरफ लिखिएगा पोस्ट, पद। तो देखिए रजिया सुल्तान के समय, देखिए रजिया सुल्तान, इसके समय ये किस पद पर थे, तो अमीर ए शिकार। बहराम शाह, बहराम शाह, इसके समय ये अमीर ए आखुर अस्तबल का प्रमुख था। अमीर ए आखुर, अलाउद्दीन मसूद शाह, इसके समय यदि देखें ये अमीर ए हाजिब के पद पर था। अमीर ए हाजिब, और नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन के समय यदि देखें नायब ए मुमलिकात के पद पर था। नायब या नाइब, नाइब ए मुमलिकात। तो देखिए एक बार रिकॉल करते हैं इनको। तो गयासुद्दीन ये कितने शासक के समय अपने सर्विस को दिया है, तो इन्होंने 4 शासक के समय दिए हैं। कितने शासक, तो 4 शासक के समय इन्होंने सर्विस दिया। और किस रूलर के समय ये किस पोस्ट पर थे, उनको यदि देखें तो हम देखे थे रजिया सुल्तान के समय ये क्या थे, अमीर ए शिकार के पद पर था। और बहराम शाह जब शासक बना, इसे कौन सा पद दिया, तो अमीर ए आखुर पद दिए। और अलाउद्दीन मसूद शाह जब शासक बने, इसे अमीर ए हाजिब का पद दिया। और नासिरुद्दीन ये क्या है, बलवन का दामाद है, इनके समय ये कौन सा पद पर था, नायब या नाइब ए मुमलिकात के पद पर आए। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम गुलाम, ये जो गुलाम वंश चल रहा है इसको कंप्लीट करके खिलजी वंश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।